श्री शिवाय नमस्तुभयम। हर हर महादेव भक्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल वैदिक विचार में। भक्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 26 मई 2025 यानी सोमवार को पड़ रही है ज्येष्ठ महीने की अमावस्या तिथि। और दोस्तों, ये वो तिथि है जो ज्येष्ठ महीने में पड़ने वाली, और इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और 26 मई 2025 को वट सावित्री व्रत और अद्भुत रूप से सोमवती अमावस्या का संयोग हमें मिल रहा है। भले ही व्रत उपवास आपके क्षेत्र में करें या न करें, अपने पति बच्चों की लंबी आयु के लिए पितृदेवता प्रसन्न हो, इसके लिए रोग, दो कष्ट, संकट इत्यादि परिवार से मुक्त हो और घर परिवार में खुशियां बनी रहे, इसके लिए आपको यह सरल सा कार्य उपाय कह लीजिए या कार्य कह लीजिए, आपको जरूर करना है। कैसी भी तकलीफ चल रही हो, कैसी भी पीड़ा शंका हो, उसका निदान निश्चित रूप से होगा। विशेष स्थिति में किया गया उपाय कार्य कभी निर्भर नहीं होगा। ध्यान से सुने कैसे आपको कार्य करना है। इससे पहले चैनल पर सभी शंकाओं के समाधान के लिए अन्य वीडियो आ चुकी हैं, कृपया करके आप उन्हें जरूर देखिएगा। गुरुजी कहते हैं, अगर यह प्रयोग आप कर लेते हैं तो लाभ निश्चित रूप से होता है। आप सभी को लेना है। हल्दी पहला उपाय है। बहुत सारे वीडियो में उपाय है, कोई एक चुनिएगा। आप ले लीजिए थोड़ा पीसी हुई हल्दी और जल के लोटे में इसे डाल दीजिए। हल्दी का संबंध सौभाग्य से होता है। और आप सभी को लेना है चावल आपको थोड़ा सा दरदरा मिक्सी या किसी सील भट्टे में पीस लेना है। चावल का संबंध चंद्रमा से होता है, आप सब जानते होंगे। तो चावल ले लीजिए, हल्दी ले लीजिए और साथ ही गोल बत्ती का एक घी का दीपक लेकर चले जाए बटपेड़ के पास। सुंदर सरल तरीके से अपनी मनोकामना कहकर आप जो है वट वृक्ष की जड़ में बटकेश्वर महादेव का नाम लेकर जो पीड़ा कष्ट है, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, उस पीड़ा का भान करते हुए हित देवताओं, क्योंकि बटवृक्ष में इंद्र देवों का वास माना जाता है। महादेव, श्री नारायण और ब्रह्म जी, तो तीनों देवताओं को स्मरण करें। आज की तिथि का ध्यान करते हुए वट वृक्ष की जड़ में आप पीसे हुए चावल और हल्दी मिला हुआ जल समर्पित कर दीजिए। उसके बाद वहां पर एक स्वास्तिक बनाकर थोड़ा सा हल्दी अपने साथ ले जाकर स्वास्तिक बना दीजिए और उसके ऊपर लगा दीजिए गोल बत्ती का घी का दीपक। और अपने साथ संभव हो तो बेलपत्र की जड़ को अगर आप घर ले आते हैं, अपने किसी पर से या अपने गले में पहन लेते हैं या अपनी तिजोरी में इस दिन आप रख लेते हैं, तो गुरुजी कहते हैं आपका जीवन रोग मुक्त होगा, कष्ट कर्ज से मुक्त होगा और दुख दरिद्रता का आपके घर पर कभी प्रवेश नहीं होगा। तो बहुत सरल उपाय है। आप इस उपाय को गुरुजी के मुख से YouTube पर सुन सकते हैं। गुरुजी कहते हैं यह उपाय बटकेश्वर महादेव का नाम है, जिसमें आपको लेना है चम्मच में दही, 3 चम्मच मात्र आप दही ले लीजिए। ठीक है, आप सभी को बट पेड़ के पास चले जाना है। दूसरा अन्य उपाय भी है जो आप घर पर कर सकते हैं, उसे सुनिएगा। बट पेड़ के पास आप चले जाइए और बटकेश्वर महादेव की जय कहते हुए बट पेड़ की ही जड़ में बट पेड़ के पत्ते पर आप छोटा सा बालू का, वहीं पर मिट्टी पड़ी होगी, उसका एक शिवलिंग बना लीजिए। उस शिवलिंग पर बटकेश्वर महादेव की जय कहते हुए अपनी मनोकामना कहते हुए थोड़ा जल चढ़ाएं, काला तिल चढ़ाएं, रोली, चंदन, मौली, अक्षत समर्पित करके विधिविधान से वस्त्र रूपी कलावा, दीप इत्यादि लगा दीजिए। और बाद में बटकेश्वर महादेव की जय कहते हुए अपनी मनोकामना कहकर संभवत वृक्ष की परिक्रमा करें। नहीं तो साधारण सरल तरीके से बटकेश्वर महादेव की जय कहते हुए आप इस भट वृक्ष की इस तरह से बालू रेत के जो शिवलिंग है, भट पेड़ के पत्ते पर अगर आप पूजन कर लेते हैं, 3 चम्मच दही चढ़ा देते हैं और उस चम्मच दही में अर्थात जो आपने 3 चम्मच दही चढ़ाया है, थोड़ा सा आप दही प्राप्त कर अपने दरवाजे पर उसकी एक बिंदी लगा देते हैं। व्यापारी स्थल पर उस जो है दही की बिंदी लगा देते हैं। और जब भी किसी कार्य के लिए निकलते हैं,
उस दही को, दही तो सूख जाएगा, फिर भी उसमें थोड़ा सा जो है, कहीं ना कहीं दूध का अंश है। उसमें चंदन मिलाकर आप लगाने के लगाकर अपने मस्तक पर निकल जाते हैं। तो गुरुजी कहते हैं, बच्चों के विवाह की बातचीत शीत बनेगी, कार्य सिद्धि होगी। कोई कोर्ट केस, मुकदमा चल रहा है तो उसमें जो है आपको निजात मिलेंगे और हर स्वरूप में फल मिलेगा। तो वट वृक्ष की जड़ में आप जो है बटकेश्वर महादेव का नाम लेकर इस कार्य को जरूर से कीजिएगा। इससे भी बहुत अधिक लाभ देखने को मिलता है। बहुत सरल उपाय है। दही हर घर में इन दिनों है और आप जो है वटवृक्ष के पत्ते पर पार्थिव शिवलिंग बनाकर उसमें से थोड़ा दही अपने साथ ले आए और विसर्जन वहीं पर कर दीजिए। और अपने घर के दरवाजे, व्यापार स्थल पर, अपने बच्चों के मस्तक पर दही ठंडक भी प्रदान करती है और चंद्रमा से भी इसका संबंध माना जाता है। तो आज के दिन यह डिब्बे प्रयोग कर देते हैं तो लाभ तो आपको मिलना ही है। तो यह कार्य आप एक बार प्रैक्टिकल स्वरूप करके देखिएगा। कैसी भी दुख तकलीफ हो, उसका निदान तो होना ही है। 2 उपाय मैंने बताए बात कर। पूरे दिन भर में सुबह के समय अमावस्या तिथि व्याप्त नहीं है, परंतु 11-12 बजे के आसपास के करीब करीब अमावस्या तिथि हमें मिल जा रही है। तो प्रदोष काल में कर सकते हैं, सुबह शाम कर सकते हैं। सोमवार का दिन है तो आप सभी जल के लोटे में 7 बेलपत्र डाल लीजिए और साथ ही थोड़ा सा काला जो मिर्च होती है, काले मिर्च उसे पीसकर आप डाल लेते हैं और साथ ही गुरुजी कहते हैं 5-7 बेलपत्र, 7 पेड़ की पत्ती अलग अलग, 7 थपेड़ों की पत्ती जल के लोटे में, 7 बेलपत्र जल के लोटे में थोड़ा सा पीला चंदन, काली मिर्च पीसकर काशी विश्वनाथ भगवान का नाम लेकर पूरे घर में घुमाकर जिस व्यक्ति को दुख दरिद्रता परेशान कर रही है, जिसकी विवाह की दिक्कत है, उस व्यक्ति का स्पर्श कराकर आप अगर इस जल के लोटे जिसमें आपने 7 बेलपत्र, 7 अलग अलग पेड़ की पत्ती, काले मिर्च, चंदन पीस कर डाला है और काशी विश्वनाथ भगवान का नाम लेकर घर में भ्रमण किया हुआ है और इसे ले जाकर घर के सदस्यों का स्पर्श कराया है, अपने घर के शिवलिंग पर या शिवलिंग पर समर्पित कर देते हैं और थोड़ा बचाकर शिव मंदिर की चौखट पर समर्पित कर शिवलिंग के समक्ष दीप लगा देते हैं और शिव मंदिर की चौखट पर दीप लगा देते हैं और थोड़ा सा बचा हुआ जल जो शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल है वह प्राप्त कर घर पर छिड़काव कर देते हैं और व्यक्तियों के ऊपर इस पे जो है छिड़काव कर देते हैं, करते हैं। उसके नवग्रहों की दशा सुदृढ़ हो जाती है। हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, लंबे समय से दवाइयां पीछा नहीं छोड़ रही है, तो इस सोमवती अमावस्या पर सावित्री व्रत के दिन थीम 1 आपका खर्च नहीं होना है, परंतु काली मिर्च रोग और शत्रुनाशक है, पीला चंदन शीतलता देता है, 7 बेलपत्र सप्त ऋषियों का ध्यान करते हैं, 7 बेलपत्र के साथ साथ अलग अलग पेड़ की पत्ती अपने आप में सुख देती है। घर में घुमाएंगे तो वास्तु दोष मिल जाएगा, पितृदोष मिल जाएगा। काशी विश्वनाथ भगवान का नाम लेते हैं, शिवलिंग पर चढ़ा देते हैं, दीप लगा देते हैं, जल प्राप्त कर लेते हैं और साथ ही थोड़ा सा शिवलिंग की चौखट पर से मंदिर की चौखट पर दीप लगाकर समर्पित कर देते हैं। जल तो इसका सीधा संबंध हमारे जीवन पर पड़ता है और शारीरिक, मानसिक, आर्थिक कष्ट बंधनों से हमें मुक्ति मिलती है और हर स्वरूप में हमें सुख मिलता चला जाता है। तो आप सभी को इस पावन पवित्र सोमवती अमावस्या के दिन पितरों के निमित्त यह छोटा सा कार्य करना है। किसी भी दुख, पीड़ा, संकट, कष्ट आपको तंग कर रहा है तो उसका निदान तो होना ही है। आशाएं, उम्मीद है आप कार्य करेंगे और जीवन में हर कार्य में आपकी सिद्धि होगी। इस तरह से मैंने आपको 2-3 उपाय बताए, आप करने का प्रयत्न करें। इसके साथ ही गुरुजी कहते हैं, सौभाग्यवती महिला कभी विधवा नहीं होती, जो भी जो है कुमकुम का दान करती है, 8 सौभाग्य सूचक वस्तु का दान करती है, जिसमें 1 नंबर वैन कुमकुम जो कि सिंदूर कहलाता उसका दान करें। लाल फूल,
माता गौरा को समर्पित करके आए चंदन पान। क्योंकि चौथे नंबर पर आता है तांबुल, जिसे कहते हैं गुरुजी, कारजल गुरुजी कहते हैं। गन्ना या गन्ने से बनी हुई वस्तु, जैसे चीनी गन्ने से बनती है, गुड़ गन्ने से बनता है, लौंग और जीरा, इन वस्तुओं का सौभाग्यवती महिला इस बड़ सावित्री सोमवती अमावस्या के दिन दान करें। लौंग, जीरा, गन्ना, काजल, 8 चीजों में से कुछ वस्तु भी दान कर देते हैं, या 8 वस्तु थोड़ा थोड़ा दान कर देते हैं। गरीब, पंडित, ब्राह्मण जी या अपने आसपास महिलाओं को जो सौभाग्यवती हो और पंडिताइन का कार्य करती हो, तो उन्हें दान दे देते हैं। तो इसका बहुत अधिक सुख देखा गया है। स्वास्थ्य संबंधी इससे परेशानी दूर होती है और प्रति बच्चों की अपने आप ही दीर्घायु, लंबी आयु हो जाती है। तो इस कार्य को आप कर सकते हैं, लाभ आपको मिलेगा। बहुत मेहनत लगती है जी। वीडियो बनाने में इससे पहले सोमवती अमावस्या पूजा विधि, उपाय, नियम बताए गए हैं। उससे पहले वट सावित्री के निमित्त कार्य बताए गए हैं, उन्हें जरूर देखिएगा। इसके साथ ही गुरुजी कहते हैं 2 स्वास्तिक सोमवती अमावस्या वट सावित्री के दिन जरूर चढ़ा लगाना चाहिए। एक तो हल्दी का स्वास्तिक बनाकर पीपल वृक्ष की जड़ में दीप लगाना चाहिए। दूसरा, शिव मंदिर की चौखट पर हल्दी का स्वास्तिक बनाकर दीपक जरूर लगाना चाहिए। सोमवती अमावस्या के दिन जो भी पीपल वृक्ष की जड़ में स्वास्तिक बनाकर गोलमत्ती का दीपक लगाएगा और जो शिव मंदिर की चौखट पर सोमवती अमावस्या के दिन हल्दी का स्वास्तिक बनाकर दीपक लगाएगा, उसका सौभाग्य पड़ेगा और दुख दरिद्रता का अंत अपने आप खो जाएगा। आज से उम्मीद है कि इस वीडियो में बताए गए कोई न कोई उपाय आप करेंगे और जीवन में हर कार्य की सिद्धि हो ही जाएगी।